आज की कहानी गरीब का ढाबा। कहानी सुनाने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसके चेहरे पर जिंदगी के अनुभवों की गहरी लकीरें हैं। उसकी आवाज में वही मिठास है जो किसी ने वर्षों की धूप और छांव को जिया हो। वह अपने सामने बैठे युवकों को एक साधारण मगर गहरी कहानी सुनाने लगता है। उसकी कहानी शुरू होती है। तुम लोग शायद यकीन न करो, पर यह जो जिंदगी है ना, ये बड़ी अजीब शय है। कब, कहाँ और कैसे हमें सिखा दे, हमें पता ही नहीं चलता। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कई साल पहले की बात है, जब मैं एक छोटे से कस्बे में नौकरी करता था। उस दौर में न कोई बड़ी दुकानों का चलन था और न ही हर कोने पर रेस्तरां थे। लेकिन एक जगह थी, हाँ, वहीं कस्बे के किनारे एक छोटा सा ढाबा। उस ढाबे का नाम था गरीब का ढाबा। बहुत छोटा सा था, बस 4 टेबलें और एक पुराना चूल्हा। उस ढाबे को चलाने वाला आदमी बड़ा ही खास था। नाम था रमेश। गोरे चिट्टे से रंग का, पर कपड़े हमेशा मैले और फटे हुए से, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वाले को महसूस होती थी। रमेश का अपना कोई घर नहीं था, ढाबा ही उसका ठिकाना था और वहीं खाना बनाता, वहीं सोता। पैसे कमाने का कोई बहुत लालच नहीं था उसे, बस 2 जून की रोटी चल जाए, यही काफी था। एक दिन की बात है, बरसात हो रही थी। ऐसी बरसात जिसे देखकर लगता है कि आसमान अपने सारे दुख एक साथ बहा देना चाहता है। मैं भीगता हुआ उसी ढाबे की ओर बढ़ा। ढाबे में पहुंचा तो देखा वहां भीड़ नहीं थी, बस 1-2 लोग बैठे थे और रमेश चूल्हे के पास खड़ा खाना बना रहा था। मैंने भी अपनी जगह ली और उससे बोला, भाई, एक प्लेट खिचड़ी बना दे, बहुत भूख लगी है। रमेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर चूल्हे पर हाथ से बनाते हुए बोला, बाबूजी, आज खाने में बस खिचड़ी ही है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। कपड़े उसके भी भीगे हुए थे, हाथ में एक थैला और चेहरे पर एक अजीब सी थकान। बूढ़े ने आते ही कहा, रमेश बेटा, आज कुछ खाने को मिलेगा। पैसे तो नहीं है, पर भूख बड़ी तेज है। अब यहाँ कोई और होता तो उसे बाहर निकाल देता, पर रमेश, उसने उस बूढ़े की तरफ देखा, उसकी हालत को समझा और बिना कुछ कहे एक प्लेट में खिचड़ी परोस दी। बूढ़े ने वह खिचड़ी ऐसे खाई जैसे महीनों से भूखा हो, और हर कौर के साथ उसकी आंखों में एक अजीब सी राहत थी। मैंने देखा, रमेश ने उस बूढ़े से एक बार भी पैसे नहीं मांगे, न ही उसे एहसास दिलाया कि उसने मुफ्त में खाना खाया है। बारिश बाहर थम रही थी, पर मेरी सोच के बादल और गहरे हो गए थे। आखिर ये आदमी जो खुद मुश्किल से अपना गुजारा करता है, दूसरों की भूख कैसे इतनी सहजता से मिटा सकता है। मैंने रमेश से पूछा, तूने उससे पैसे नहीं मांगे? रमेश हंसा और बोला, बाबूजी, पैसे तो सब कमा लेते हैं, पर किसी की भूख मिटा देना, वो पैसा नहीं मांगता, वो दिल मांगता है। जब पेट भर जाता है ना, तो भगवान भी मुस्कुराता है। उस दिन मुझे समझ में आया कि असली अमीर कौन होता है। जो दिल से गरीब होता है, वो कभी किसी का पेट नहीं भर सकता। और रमेश, वो तो दिल का राजा था। गरीब होकर भी ऐसा अमीर मैंने कभी नहीं देखा। उसकी जिंदगी की हर बारिश में वो किसी न किसी की भूख मिटाने का काम करता रहा। खुद चाहे भीगा रहे, पर दूसरों को सूखा रखता था। और हाँ, वो बूढ़ा आदमी जिसने उस दिन रमेश से खाना खाया था, वो अगले दिन वहां आया और रमेश को एक थैला पकड़ा दिया। उस थैले में चावल, दाल और कुछ पैसे थे। उसने कहा, तुम्हारे दिए खाने का कर्ज था, आज चुका दिया। रमेश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कि उसने पहले ही जान लिया हो कि कोई उसे भूखा नहीं छोड़ेगा। यही होती है जिंदगी। जहां हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वहीं कहीं न कहीं से हमारे लिए भी कुछ आ जाता है। बुजुर्ग आदमी अपनी कहानी को खत्म करता है और उसकी आंखों में हल्की सी चमक होती है। युवकों में से एक पूछता है, फिर क्या हुआ उस रमेश का? वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, असली कहानी वहीं खत्म नहीं होती बेटे। असली कहानी तब शुरू होती है जब तुम दूसरों के लिए कुछ करने लगते हो, बिना किसी उम्मीद के। फिर देखना, ये दुनिया भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।